नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। हाल के दिनों में गोवा की सियासत में जमकर उठापटक देखने को मिली। अपनी ही सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग पर सवाल उठाने वाले मंत्री गोविंद गावड़े को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा था और जब उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आखिर क्या वजह थी कि मंत्री पद से गोविंद गावड़े साहब को हटाया गया? क्या सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगाना यही एकमात्र वजह थी या फिर कुछ और वजह थी? हमारे साथ खुद गोविंद गावड़े साहब मौजूद हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि आपने अपनी ही सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे इसलिए आपको मंत्री पद से हटाया गया या फिर इसके अलावा वजह कुछ और नजर आती? अक्षय जी, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इस ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेके जो संपूर्ण गोवा का आदिवासी समाज है, उन लोगों ने बहुत एक आंदोलन छेड़ा था और उसी आंदोलन से ये आदिवासी मंत्रालय गोवा में स्थापन हुआ और इसके खिलाफ जितना जितना हम लोग डिमांड कर रहे थे वो डिमांड हमको बार बार हमको करना पड़ा था। और इसलिए जब 25 में 2024 और 25 में 2025 जी, ये एक जो साल था, जो मैंने आज कुछ बोला है कि आदिवासी संचालन में मंत्रालय में काम अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ये आरोप भी, इसके ऊपर बात भी मैंने 2024 में भी किया था। जब भी क्या होता है कि जब भी ये मंत्रालय लोगों के लिए है, लोगों का काम नहीं होता है, तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि आदिवासी जो लोग हैं उनका जो इश्यू है वो इश्यू रेस करे। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि इशू रेस करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म रहता है, लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग गुजर गए थे और मैंने इसलिए ये आवाज उठाई है जी कि अधिकारी वर्ग है, वो अधिकारी वर्ग जो इसको न्याय देने के लिए थोड़ा सा लिथार्जी और जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने वो बात वो 2025 मई को मैंने किया था। और इसके बाद ये भी है कि जो आपने आज मुझे बोला है जी कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन मैंने ये आज से बड़तर्फ करने के बाद जी, ये क्या प्रूफ होता है कि विदाउट एनी इंक्वायरी, चौकसी बिना आप कोई एक मंत्री को जी और उसको सुनने के बाद भी और सुनने के बिना कोई स्टेटमेंट कर दे कि मैं नहीं, तो मंत्री पद पर फिर आप बने क्यों रहे? आप इंतजार कर रहे थे कि सरकार मुझे हटाएगी तब मैं हटूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सरकार में आपकी नहीं सुनी जा रही है तो इस्तीफा आपको पहले दे देना चाहिए था। नहीं, इस्तीफा देने की इधर क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गिविंग द रेजिग्नेशन ओवर हियर। क्वेश्चन अराइज और क्वेश्चन अरोज ऑफ नॉट हैपनिंग द वर्क्स which has been taken or which has been placed before the tribal welfare department। इस्तीफा का इधर जरूरत नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट वाज नॉट देयर विथ मी। नहीं, सीएम साहब ने तो जब मीडिया ने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने खुद कहा कि ये कार्रवाई मैंने की है। मुख्यमंत्री से कुछ आपकी अनबन चल रही थी क्या? नहीं, मुख्यमंत्री अनबन तो कभी नहीं है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है वो भी मुझे अभी तक मालूम नहीं है। इन आरोपों के अलावा कोई वजह आपको लगती है? नहीं, मैंने तो डिपार्टमेंट का जो काम जो चल रहा है उसके बारे में मैंने बोला है। मैंने डिपार्टमेंट के काम के बारे में बोला है। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री सीएम साहब को मैं कभी टारगेट नहीं किया है कि वो करप्शन करता है, ऐसा भी कभी नहीं बोला है। ये ध्यान में होना चाहिए क्योंकि जो वर्ड्स था वो वर्ड्स थोड़ा सा गिम्बलिंग किया है, वो थोड़ा सा फेरफार बदल करके। आपसे गलती हुई या आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ऐसा बोलेगा मेरे से कुछ गलती नहीं है, क्योंकि जो होना चाहिए जी और उसके ऊपर उसके वॉइस होना चाहिए, मैंने तो वॉइस निकाला है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए
मैंने 2 महीना जी। आई फेस द जुडिशियल कस्टडी। हमारे 2 ट्राइबल यूथ्स हैं, उन लोगों ने 2 अपना जीवन सेक्रीफाइस किया है। इसकी वजह मेनी पीपल हैज गॉट द बीटिंग्स ऑफ द पुलिस, दे हैव फेस्ड द स्मोक ऑफ द पुलिस, एवरीथिंग दे हैव हैंडल्ड। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बात हम लोगों ने की है वो इसलिए की है कि दैट इज ओनली द आदिवासी लोगों को उनका न्याय हक मिलना चाहिए। आप आदिवासी कम्युनिटी के लिए काफी लंबी लड़ाई भी लड़ते रहे हैं, लेकिन एक सवाल इसी बात को लेकर उठाया जा रहा है कि जब आपने खुद ही कहा कि आपने इससे पहले भी कई बार आवाज उठाई, भ्रष्टाचार है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जब आपकी सरकार में आपकी नहीं सुनी जा रही है और आप आदिवासियों के हक की बात कर रहे थे, तो आपको छोड़ देना चाहिए था मंत्री पद। क्यों छोड़ूंगा? उन्होंने हटा दिया आपको। क्यों हटाने के बाद मैंने जो आवाज किया इसलिए हटा दिया। तो यानी क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है जी। मैंने लोगों की जो साइड है मैंने वो रखी है। यानी सरकार में भ्रष्टाचार तो चल रहा है ना। फिर मैंने ये बोला है कि जो अधिकारी मैंने सीधा एक बात आप समझ में लो जी कि मैंने भ्रष्टाचार ये वर्ड कभी नहीं निकाला है। मैंने ये बोला है कि जो ऑफिशियल्स अभी काम कर रहे हैं जी, उनका लिथार्जी और उनका जो रवैया है वो थोड़ा रवैया बदलना चाहिए। लेकिन क्या हो गया कि वो जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो थोड़ा जम्बल्ड होके उसको भ्रष्टाचार का टैग लगाया गया। और किसने लगाया है? वो भ्रष्टाचार का टैग सीधा मीडिया ने लगाया है जी। और अगर ये कारण मीडिया ने वो टैग लगाया है और वो टैग हमारा गोवा का मुख्यमंत्री उठा के रखता है, तो आई थिंक देयर इज समथिंग इन दैट। व्हाटएवर द एलिगेशंस, they assume that I have made the statement of corruption and it might be true. That is what I just wanted to. इसी बात को लेकर तो गावड़े साहब सवाल है कि आपने कहा कि अगर वहां पर करप्शन हो रहा है और अगर कहीं पर सरकार के स्तर पर करप्शन हो रहा है या कोई ऑफिसर, मैंने अक्षय जी मैंने आपको मैंने पूरा हो जाने दीजिए। हाँ। अगर कोई ऑफिसर भ्रष्टाचार कर रहा है या ऊपर से कहीं किसी का संरक्षण उसे हासिल है, कहीं ऊपर से कंट्रोल हो रहा है, तो यानी सरकारी स्तर पर ही तो माना जाएगा कि गड़बड़ी अगर कहीं है तो मुखिया ही जिम्मेदार माना जाएगा। सी अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आई हैव नेवर स्टेटेड अ वर्ड करप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग वो मीडिया ने वो घुमा फिरा के करप्शन का वो वर्ड ट्रोल किया है और टैग किया है। सब पब्लिक मीटिंग अभी आपकी हुई थी आपकी विधानसभा में। मैंने ये बोला है पब्लिक मीटिंग में अभी मैं उसके ऊपर बात आपने ये बोला कि आपने ये बोला कि मीडिया ने जो भी कहा वो सच कहा। अब आप ब्लेम कर रहे हैं कि मीडिया ने शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया। कभी मीडिया के ऊपर डिसीजन गोवा का मुख्यमंत्री ने लिया, दैट मीन्स इट इज ट्रू। Whatever they have predicted, it is not, I have not predicted it. The prediction has been come from the media and same has been lifted by the Honorable Chief Minister. That is what it shows. It shows that वो तो मुख्यमंत्री जी तो आपके क्लासमेट रहे हैं, सुना कि आपसे उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। पॉलिटिक्स में बुला के पूछा आपसे बातचीत? ये तो बात मुझसे नहीं की गई। पॉलिटिक्स में फ्रेंड्स और एनिमी वो तो आते जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो मैंने देखा है ना अभी। एवरीबडी नोस जी वी आर फ्रेंड्स, बट जब भी फ्रेंड ऐसा डिसीजन ले सकता है विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक इट इज लिटिल समबडी। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर आप जैसा एक बड़े स्तर का मंत्री ये आरोप लगाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो उसको सही किया जाए, आपका मकसद यही होगा ऑफ कोर्स। लेकिन बजाय उसको ठीक करने के, जैसा आपने कहा कि आपने जांच कराई, नहीं कराई, कोई जांच हुई, इंक्वायरी हुई? नहीं, कुछ इंक्वायरी नहीं। आपको पार्टी से बाहर कर दिया, आपको पार्टी से बाहर मत नहीं, वो जस्ट कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। तो क्या आपको लग रहा है कि फिर तो करप्शन को कहीं ना कहीं सपोर्ट है? ये तो अभी वो तो ये सवाल है ना, ये सवाल आपको जिसने मुझे निकाला है जी, उसको करना चाहिए।
करप्शन है या नहीं है, राष्ट्रीय ही इज टीवी द ने- ओनली पर्सन हु राष्ट्रीय- कैन आंसर योर क्वेश्चन जी, राष्ट्रीय बिकॉज टीवी ने बिकॉज तो सी मुख्यमंत्री जी से बातचीत भी करने की कोशिश की आपके मैटर पे कि आपके ऊपर जो एक्शन हुआ, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए और चल दिए। तो आई डोंट नो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Now the media and the Honorable Chief Minister has to deal with this subject. This is what I wanted to tell to my viewers. तो प्रियोल क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता से डर गई सरकार? शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट ओनली लिमिटेड टू द प्रियोल, बट आई एम बीइंग मी एज अ तो आर्टिस्ट. ये तो अच्छी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई आप लोग कार्यकर्ता बोलते हैं अपने आप को कि चाहे नेता बड़ा हो या छोटा हो, हम तो पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं. बराबर. जब एक पार्टी का लीडर एक प्रमुख चेहरा बन जाता है अपने किसी क्षेत्र में, और आप कह रहे हैं कि मैं प्रियोल में काफी लोकप्रिय हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे विधानसभा पहुंचाया, मैं नहीं कह रहा है, प्रियोल का लोग कह रहा है, लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, जनता कह रही है. ठीक है. मैं तो सीधा साधा एक कार्यकर्ता है, और वही लोगों ने मुझे जिता के, दोबारा जिता के. अगर आप जीत के जा रहे हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि लोकप्रियता है, आप Definitely. अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं. डेफिनेटली. तो किसी पार्टी के लिए तो ये अच्छी बात है कि उनका लोकप्रिय नेता है, ये सीट पक्की है, कम से कम ये सीट तो हमारे खाते में जाएगी. फिर ऐसा रेस, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कोई अनबन चल रही है क्या मुख्यमंत्री जी से? नहीं नहीं, अनबन तो नहीं चल रही है, लेकिन अभी सवाल बहुत हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, और आने वाले दिन में पता चलेगा अनबन क्या है, इसका रीजन क्या है. क्यों किया हुआ छुपी हो देर तक नहीं रुकती. जी जी, आज नहीं तो कल सच वो तो सामने सच सामना आएगा. आया. आपको क्या लग रहा है कौन हो सकता है आपकी जगह, आपसे No, मंत्री I पद do ले लिया not गया? know because the Honorable CM has Deserve कौन already. करता है आपके हिसाब से? Honorable CM has already said in the media that it is my decision. So I can. He has only mentioned. एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर आप किसको चाहते हैं कि उसे आपकी जगह मंत्री पद दिया जाए, जो डिपार्टमेंट आपके पास थे? No, pardon me, I didn't get your question. मतलब आप चाहते हैं कि जो विभाग आपके पास थे, जो जिम्मेदारियां आपके पास थी, वो किसे मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? डिजर्व कैंडिडेट कौन लगता है? डिजर्व कैंडिडेट कौन लगता है वो मैं उसके ऊपर बात करूं. जो डिपार्टमेंट्स मैं शोल्डर कर रहा था, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जी. वो डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस आप देखो, लोगों को पूछो. जी, यू डोंट जज, लोगों को पूछो कि मेरा आई विल डेफिनेटली से दैट. एंड मोस्ट ऑफ द MLAs जी, has given the certificate that I am the performing minister. ये सभी होते हुए भी कोई किसी का वाद, कोई के शब्दों का जंबल करके ये जो डिसीजन लिया है, आई एम नॉट एग्री विद दिस डिसीजन. स्वाभाविक है कि आपको लग रहा है कि जो एक्शन आपके ऊपर हुआ, और सी फर्स्ट और एक बार मैं आपको बात करना चाहता जी. हूं. आई एम लिस्ट बॉदर अबाउट माई मिनिस्टरशिप बिकॉज दिस हैज टू बी कम टू द नेशनल न्यूज़पेपर और द मीडिया. Because once last 2 years back, I had gone to the Honorable Chief Minister and I had told him if somebody alleging the corruption, then I am ready to resign and I am ready to vacate my ministership for the person whom you wanted to induct. That means you just have to think. I meant for my party. I meant for my friend, the Chief Minister. Because of me, his image should not be tarnished. His image should not be maligned. That is what I have already done. It is not mean that the people or the national viewers must have to also understand this. I have gone earlier to the Chief Minister. If you are having some problem, then definitely you just tell me when I have to resign. I'll resign because of my friend and because of the party and because of the people of आपकी Goa. हाल में बात हुई जब से एक्शन हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब से आपकी बात? नहीं नहीं, अभी तक बात नहीं हुई. अच्छा, आपने एक बात जो कही कि आपके पास जो डिपार्टमेंट थे, आपने पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ काम किया. Yes. लेकिन एक आरोप इस बात को लेकर भी लगाए जाते हैं दबी जुबान से. कुछ लोग सामने आकर फ्रंट पर नहीं बोलना चाहते, विपक्षी भी आरोप लगाते हैं कि कला अकेडमी का हाल जो था वो बेहाल कर दिया गावड़े साहब के राज में. ये आरोप लगाते हैं. एक बात व्यूअर्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कला अकादमी, आई एम द चेयरमैन एंड दैट कला अकादमी मेरे कला एवं संस्कृति संचालनालय के अंदर आती है. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल द व्यूअर्स मस्ट टू अंडरस्टैंड एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैज टू अंडरस्टैंड
Kala Academy has never floated any kind of a tender or any kind of given the work to any contractor on the nomination basis. Kala Academy has given this work to the PWD, and PWD is the sole agency where the execution has been taken place, starting from the tendering process to administrative approval, giving the expenditure sanction has been given by the finance minister. No, the Kala Academy is involved in this kind of process. This is just allegations. And because of Govinda, many people in the Goa or there is section of group was having an allergy about the Goa. Might be this may be reason the Kala Academy के लेके मुझे tarnish कर गया है. लेकिन I am frank, I am telling you. First of all, any engineer or any architect, any consultant or any the knowledgeable person will never accept this what you have maken the charge or the people who had charged on me because of the me Kala Academy. इसका मतलब फिर ये समझें कि मुख्यमंत्री ने अपने ही विभाग के मंत्री को बगैर समझे या जो भी एलिगेशन आपकी तरफ से भी लगाए गए, आपने बोला कि इसका दुष्प्रचार किया गया, आपके कहने पर डेफिनेटली इट इज ओपन नाउ, इट इज ओपन सीक्रेट नाउ. ये तो बड़ी चूक है कि अगर एक मुखिया अपने लोगों की बात एटलीस्ट सुननी चाहिए थी. आपकी बातचीत हुई थी पहले. दैट इज ऑफ कोर्स बार बार मैंने ये जो सवाल उठाए हैं और बाल कला अकेडमी का जब भी इश्यूज रेस होता है, बीइंग ही इज अ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एंड ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ माय स्टेट एंड वी आर वर्किंग अंडर हिज लीडरशिप, मैंने वो बात जब रखना चाहिए तब तक मैंने रखा है. एंड इट इज ऑन द व्हाइट एंड ब्लैक पेपर. आई हैव पुट इट इन द ऑफिशियली टू द पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री. आपने अब जिस पब्लिक मीटिंग का भी जिक्र किया, उस पब्लिक मीटिंग में आपने ये भी कहा कि अगर गोवा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो वो गोविंद गावड़े की वजह से. डेफिनेटली आई फुल्ली एंडोर्स दिस स्टेटमेंट. व्हेन आई वाज एन इंडिपेंडेंट इलेक्टेड एट दैट टाइम, I played a very vital role in suggesting the name of Pramod Sawant as a chief minister. When the then chief minister, Shriman Manohar Bhai Parrikar, has passed away, that I have suggested, and for that I have worked in spite I am not being a BJP MLA, in spite I am an independent MLA. I have worked for the Shiroda constituency when there was a by-election to get the candidate elected. And that makes a very turning point to save this government and forming this government. In fact, rather I would have said, and it is mentioned clearly on one of the book which is written by the Sadhguru Patil, the autobiography of the Manohar Parrikar. I will quote the 13th page. First two lines, this already clearly mentioned that if I would have not stand with my decision, or if I would have stand the decision has been taken by then chief minister, this Pramod Sawant or BJP would have never come into the power. This again हमारे बीच में नहीं रहे हैं, याद आती है आपको? Of course, पर्रिकर की याद मुझे अभी नहीं है, हर दिन आती है. एक्शन के बाद से कुछ ज्यादा आई. नहीं, नॉर्मल सी यार, मैंने तो आपको बोला है कि आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट माय मिनिस्ट्री बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन, आई हैव ऑलरेडी क्लियर टू द पीपल ऑफ माय गोवा दैट आई एम नॉट मेंट फॉर द मिनिस्ट्रीशिप, आई एम मेंट फॉर द public of Goa, I am meant for the farmers, I am meant for the downtrodden people, I am meant for the tribal people, I am meant for the entire Goikars. That is why I just wanted to work. आप पर एक्शन लेके तो फिर सरकार ने अपनी ताकत खुद ही कम कर ली, एक मजबूत. अरे यार, मैं तो डरने वाला आदमी नहीं यार. क्यों, क्या है मेरे पास? आई एम स्टिल एमएलए. एमएलए अभी मेरे साथ एमएलए कितना भी है छोड़ के बाकी सब एमएलए हैं जी. उनमें क्या क्वेश्चन है? फिर मकसद क्या है? प्रियोल में कोई प्रयोग चल रहा है क्या? टेस्टिंग कर रहे हैं? I don't know. कोई नया चेहरा बीजेपी का लाने की? I don't know anything about new faces in the BJP. That is the party decision. I cannot comment on. दीपक धवलीकर साहब की क्या भूमिका आप देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार में, अब तो वो सहयोगी भी है सरकार के, क्या आपको लग रहा है कि उनको मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं जो जिम्मेदारी थी? Ari, what kind of questions you are making? I cannot comment on this. And I think first of all you have placed a wrong question. Wrong questions you have placed.
यू आर प्लेस्ड रॉन्ग क्वेश्चन। कोई नहीं, आगे बढ़ते आप अब एक बात समझ में चाहिए कि मंत्री होने के लिए पहला एमएलए होना जरूरी है। आपने जिसका नाम लिया है जी जी, उसका पोजीशन क्या है अभी मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम। तो रास्ते तो बना लिए जाते हैं। How it is possible to make the roads यार? Roads can be possible बहुत से only in the example 2027. That is not possible सर, यार। बहुत से एग्जांपल हैं। आप गोवा नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी क्या ऐसे अरे तरीके गोवा होते हैं। नेहरू ने बोल के रखा है, गोवा सीएम के बना दिया लोग जाता है, वो इलेक्शन बाद में लड़ लेते, 6 महीने का वक्त तो मिल ही जाता है। इलेक्शन वो होने दो ना, वो होने दो बीजेपी ना। में गोविंद गावड़े अपना क्या भविष्य देखते हैं? I have already mentioned on that day. Today also I am mentioning. I am still with the BJP and I am going to work in the same spirit because I have already said that we need to complete the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Ji Modi, जी। Vikasit Bharat 2047. That is for I am there. I will definitely understand. I am understanding the constitutions of the Bharatiya Janata Party, and my own chief minister has already mentioned that. आपके स्टेट प्रेसिडेंट वो बोलते हैं कि भाई बीजेपी तो डिसिप्लिन वाली पार्टी है और जो भी अनुशासन के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अनुशासन आपने तोड़ा। where I have went against the discipline. You just tell me where I have went against the discipline. नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ ये मैं जानना वही चाह तो रहा हूं। वही तो मैं वेयर आई हैव वेंट अगेंस्ट द डिसिप्लिन। मैंने तो डिसिप्लिन के खिलाफ मैं गया ही नहीं। आप बोलो नहीं, एक आपकी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं। इज दिस अ डिसीजन ऑफ द पार्टी? I have spoken anything against the party. I have went anything against done anything against the party. Question does not action क्यों लिया? question does not come of the party in this matter. This is totally the question of the governance. And governance, who is the leader? Who is the leader? My chief minister is the leader. There are two sections. One is governor and second is the party. पार्टी का क्या मैंने बोला है और ये बात है आपको सही लगती है कि विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, द पर्सन हु इज नॉट देयर इन द स्टेट इज across the border, जी। then how he can make the statement before the honorable chief minister making the statement? नहीं, Who has given him गौरव the साहब, right? गौरव Who साहब, has given him जी, the right? That गौरव is साहब, what I सवाल- just wanted to ask you. ये जो आपने सवाल किया, Yeah. ये हमने राष्ट्र टीवी ने सवाल उठाए Yeah. और पूछा कि अगर अपनी ही सरकार पर कोई सवाल उठा रहा है, यानी कि जिस पार्टी की लाइन हो कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, अगर उसकी सरकार का मंत्री अगर वो आवाज उठा रहा है कि यहाँ पर भाई गलत हो रहा है, इसको ठीक किया जाना चाहिए, तो फिर तो पार्टी पर ही नेतृत्व पर सवाल खड़े होंगे। और आपने एक बात कही कि पिछले 3 साल से आपने केंद्रीय समिति से भी टाइम मांगा मुलाकात का, that is लेकिन true. अवसर नहीं मिला, तो Yeah. आप क्या गारंटी कि आपको बुला के वहाँ That is the party's prerogative. But being me as a member of the Bharatiya Janata Party and being a legislative member and also the minister, I have continuously insisting or requesting for the appointment of the central leadership. Last 3.5 years ago, I have asked this to my then president, then honorable chief minister, this president. But till today, they have not allowed me to meet the central leadership. That is कौन मिलने नहीं देना चाहता? I don't know. See, my leaders are whom? From the governor's side, my leader is honorable chief minister, and the party side, my leaders are the party president and the office bearer. जी, Continuously, I was following this matter. Now, being me as a minister, I cannot place in the written. Now, immediately, when I have been dropped from the ministry, I have written one letter to the central leadership and also to the state leadership that I wanted an appointment with the party, central party leadership. That is what I already put into the office of the both the office. तो एक सवाल सर, जो आपने बोला कि भाई आपने प्रयास करते रहे कि केंद्रीय समिति से आपकी बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। जब एक वर्तमान मंत्री को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, उनकी नहीं सुनी जाती, फिर बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता, आप विधायक हैं अपने क्षेत्र से, तो फिर आप एक विधायक के तौर पर आपकी मुलाकात हो जाएगी, आपने चिट्ठी भी लिखी है? नो मैंने चिट्ठी, मैं अभी जो मैंने कुछ बोला है
मुझे वो संबोधन किए थे जी। हमारे कार्यकर्ताओं को, वो सभी वर्ड टू वर्ड आई एम गोइंग टू राइट एंड इंक्लूडिंग आई एम गोइंग टू गिव द audio of my speech to the PMO office, to the HMO, that is Honorable Home Minister of India, and the party president. And this copy will be also going to the Honorable Governor of आपको India. लग रहा है कि आप Sorry, अपना राष्ट्रपति को जाएगा. ओके, आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ कुछ भ्रामक जानकारियां भी फैलाने की कोशिश की गई? क्या पार्टी के अपने ही लोग हो सकते हैं? क्योंकि जिस वक्त प्रियोल में आप पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, हाँ. बाहर कुछ लोग आपके खिलाफ नारे भी शायद लगाए गए सुने और कुछ पटाखे फोड़े गए. No, वो तो मालूम नहीं है मुझे. See, one thing I'm telling you, nobody has a daring जी to come in my meeting जी. and नारे लगा सकते हैं, because I have never done wrong things. पटाखे फोड़े गए थे? मालूम नहीं यार, पटाखे तो आवाज तो मुझे तो आया ही नहीं है. पटाखे फोड़ता आज तक मुझसे समझ में आता था, क्योंकि किसी को एक बात बोल सकता है, कोई पटाखे फोड़ सकता है क्या इतना बहुत बड़ा क्राउड में? जी. उसका फटाका हो जाएगा. बाहर भी नहीं है यार, किसी को डेयरिंग ही नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा डेयरिंग. ये भी बात मैं बोलता है. अगर आपकी बात चले, ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, फिर आगे आपका स्टैंड अप क्या होने वाला है? और क्या कौन नहीं सुनेगा यार मेरी बात? कौन नहीं आपने खुद ही सुनेगा? बोला कि सेंट्रल जो कमेटी हाँ, जो आपकी है, इसका 3 साल मीटिंग, से नहीं सुन then रही, तो आप that सुनेंगे? action that will be taken decided later on. That can be decided later on. See, अभी तो I will try my level best. जी. I will try my level best. जो कुछ होता है वो देखा जाएगा, और जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए होगा. अब तो इलेक्शन में भी ज्यादा वक्त नहीं, 1.5 साल का, करीबन बराबर. 1 साल का बचा है. गोविंद गावड़े साहब इलेक्शन लड़ेंगे? Of course, बीजेपी से ही लड़ेंगे? nobody can stop me from contesting the election. Nobody. बीजेपी से ही लड़ेंगे? You see, I am a member. I am a legislature of this BJP party. जी. अगर I टिकट am a- इन केस नहीं मिलती तो फिर तो वो बाद में देखेंगे यार. जब इन केस का वो जो आंसर है ना, that I will encash. Don't worry about that. चलिए, आपसे बातचीत तो गावड़े साहब बहुत अच्छी रही है, और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी बात थी, सच्ची बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए. और अगर जो आपने आरोप लगाए एक मंत्री पद पर रहते हुए, उसके लिए हिम्मत चाहिए. आपने वो हिम्मत दिखाई, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि गावड़े साहब को अगर इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था तो उन्हें पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था. इंतजार करते रहे. कहीं इंतजार इस बात का भी करेंगे कि बीजेपी पार्टी से निकाले, तब फिर मैं अगला कर. क्या कोई दूसरी पार्टी से भी कोई आपकी बातचीत हुई? नहीं, कुछ नहीं, इसके वश में कुछ नहीं. मैं उसमें से नहीं है कि तो राजीनामा और इस्तीफा देने वाले हैं. जी. See, I work for the people यार. I work for the society. राजीनामा देने के लिए मैंने कुछ किसी का खाया है क्या? मैंने किसी का स्टोलन किया है क्या? नहीं किया, कुछ नहीं. चलिए, अंतिम सवाल आपसे, क्या राष्ट्र टीवी के मन से मुख्यमंत्री को कोई संदेश देना चाहते हैं? नहीं यार, जो कुछ गोवा में काम चलता है वो अच्छे से हम लोग आगे लेके जाएंगे. और आई एम नोबडी टू गिव एनी मैसेज टू माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ही इज अ मास्टर, एंड अंडर हिज मास्टर के हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बस. चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद गावड़े साहब, आप राष्ट्रीय टीवी के साथ जुड़े, और बेबाकी से आपने अपनी राय भी रखी है. तो गोविंद गावड़े साहब को आप सुन पा रहे थे. उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर भ्रष्टाचार हो रहा था सरकार में, तो एक विभाग का मंत्री होने के नाते मुझसे देखा नहीं गया. मैंने कई बार सरकार के सामने ये बातें रखी हैं अपनी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, यानी आवाज़ उठाना अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्हें भारी पड़ा है. वो इंतज़ार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान की तरफ से अगर उन्हें मिलने का मौका मिलता है तो जो भी स्थिति है वो उनके सामने रखेंगे. और रही बात प्रियोल की जनता की, उनका जुड़ाव हमेशा प्रियोल की जनता के साथ है और आगे भी रहेगा. बहुत शुक्रिया गोविंद गावड़े साहब. थैंक यू. आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ.